हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है, फिर उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है और शून्य क्या होता है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो रिलेशन होता है वो हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है, जांच करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद किसको बोलते हैं और शून्य किसको कहते हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण कहते किसको हैं वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जो भी समीकरण ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का हो, इस रूप का हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। यहाँ पर c जो है अचर पद है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिसका अधिकतम घात, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे हमें द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इस समीकरण का अधिकतम घात आप देख सकते हैं 2 है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। अब शून्य के बारे में जान लेते हैं। शून्यक जो हमारा x का मान जो आता है 2 ठे, यहाँ पर x का मान आता है, इसको सॉल्व करने पर x का मान 2 ठे आता है। तो उन्हीं दोनों x का जो मान होता है उसे पहले x को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे x को हम बीटा मान लेते हैं। यही हमारा शून्य कहलाता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण को, तो 2 ठे हमारा x का मान आता है, वही हमारा क्या होता है, शून्यक। और उन दोनों शून्यकों के बीच 2 ठे रिलेशनशिप होता है। पहला क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a। यह आपका सूत्र है, यह आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा × बीटा = c/a। तो ये दोनों क्या है, सूत्र है योगफल का और गुणनफल का। तो चलिए अब हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है, x² - 2x - 8। तो आप गुणनखंडन विधि से इसको सॉल्व करना आता होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले हम लोग किनारे वाले जो अंक होते हैं उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो किनारे किनारे हमारा क्या है, 8 है और x² है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8x²। अब ये वाला जो संख्या हमारा आता है इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, ठीक है। ऐसे 2 भाग में तोड़ना है जिसे गुना करने के बाद हमारा 8x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद हमारा -2x आ जाना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो आप लोग 9th क्लास में तो द्विघात समीकरण तोड़ना आता होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -4x और 2x इस रूप में तोड़ देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8x² भी आ जाएगा, -4x 2x गुना करेंगे तो 8x² भी आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो -2x भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको करने आता होगा। तो इसको चलिए हम बीच वाले पद को ये 2 भाग में तोड़ देते हैं। तो x² - 4x + 2x - 8 इसको इस रूप में तोड़ देना है। अब क्या करना है, अब कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेते हैं, जो भी दोनों में मिलता है उसे हम लोग कॉमन लेते हैं। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो x - 4 कॉमन लेने तो आपको आता ही होगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2 चौके 8, यहाँ पर x - 4। अब हमको जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर आ जाता है, तो मान लीजिए कि आपका जो समीकरण बना रहे हैं क्वेश्चन वह सही बना रहे हैं। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाले और ये वाले टर्म को हम क्या कर देते हैं, एक साथ जोड़कर लिख देते हैं। तो x + 2 और ये दोनों टर्म के बदले एक बार हम यहाँ पर x - 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शून्यक हमें ज्ञात करना है, मतलब x + 2 को एक बार हम 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा शून्यक मिल जाएगा, क्योंकि शून्यक मतलब 0 के बराबर। x -
4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ से हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू +2 इधर है तो बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। उसी प्रकार से x इज इक्वल टू -4 इधर है, बराबर को उस पर जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। तो यही हमारा 2 जो है वो शून्य आ गया। ठीक है, तो अतः करके हम क्या लिख देंगे कि अतः x² - 2x - 8 के शून्यक -2 और 4 है। ठीक है, अब शून्यक हम लोग ज्ञात कर लिए, शून्य ज्ञात करने को कहा था। अब हम लोग क्या करना है, इन शून्यकों के बीच की जो संबंध है योगफल और गुणनफल का, उसकी जांच करना है। तो जांच कैसे करते हैं वो सूत्र आपको पता होगा। जांच करने का सबसे आसान तरीका है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जांच। ठीक है, अब हमारा जांच करने का पहले योगफल को हम जांच कर ले रहे हैं। तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो आपको पता है कि b और a अभी नहीं पता है हमको, तो b और a कैसे निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण जो हमारा दिया है, ठीक है, जो द्विघात समीकरण हमारे x² - 2x - 8 दिया है, तो जो भी चर के बगल में जो भी नंबर होता है, संख्या जो होता है, उसी वही हमारा a और b का मान होता है। तो x² के बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारा a का मान हो गया 1। ठीक है, और x के बगल में क्या है -2, तो यहाँ पर b का मान हो गया हमारा क्या -2, और c का मान कितना है -8। ठीक है, जो भी चर के बगल में है वो a का मान है, और ये इसके बगल में जो है वो b, और ये हमारा c। तो हमें तीनों का मान निकल गया, इसके हमें यूज करना है, ये हमें चाहिए। ठीक है, ये निकालने आपको आ गया होगा। तो a का मान कितना है हमारे पास, तो हम अल्फ़ा को मान लेते हैं पहले x को। तो पहला x क्या है हमारा -2 को हम अल्फ़ा मान लिए, प्लस बीटा को हम 4 मान लिए, इज इक्वल टू -b/a। तो b का मान कितना है -2, तो पहले से ही माइनस में है, और एक ठे और माइनस हमारा -2 है, अपॉन हम a है, तो a का मान कितना है हमारा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 2 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इज इक्वल टू माइनस से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। तो देखिए आपका LHS और RHS बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव, योगफल हमारा प्रूव हो गया, सत्य है ये वाला सूत्र। अब हम लोग एक और अल्फ़ा गुना बीटा इज इक्वल टू c/a को प्रूफ करेंगे। तो अल्फ़ा हमने किसको माना है -2 को, गुना बीटा हमने किसको माना है 4 को, इज इक्वल टू c/a। तो c का मान हमारे पास कितना है देख सकते हैं आप लोग, c का मान हमारे पास -8 है, तो -8 लिख देंगे अपॉन, और हमारे पास a का मान कितना है, तो a का मान हमारे पास 1 है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8, अब माइनस है तो -8 इज इक्वल टू 1 से -8 में भाग करेंगे तो -8। तो यहाँ पर देख सकते हैं LHS भी RHS भी बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी के साथ हम सूत्र के माध्यम से इनकी संबंध की सत्यता की जांच भी कर लिए और शून्यक भी ज्ञात कर लिए। ठीक है।